ट्रंप के दबाव में चीन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में यूरोपीय संघ मान लेगा 100% टैरिफ वाली बात। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ दरिया डैम और जम्मू कश्मीर पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड ने फिर उगला जहर, दी गीदड़ भभकी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए खुलेगा यूरोप का द्वार। EU का बड़ा ऐलान, 2025 के अंत तक FTA। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोपीय संघ ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक नया रणनीतिक एजेंडा प्रस्तावित किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोप पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हम इस वर्ष के अंत तक अपने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोप व्यापार के लिए खुला है। हम भारत के साथ अपने साझा भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि अब समय आ गया है कि विश्वसनीय साझेदार पर ध्यान केंद्रित किया जाए और साझा हितों तक समान मूल्यों से प्रेरित साझेदारियों को दोगुना किया जाए। अपनी नई EU भारत रणनीति के साथ हम अपने संबंधों को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 से 2029 के लिए अपने रणनीतिक दिशा निर्देशों में घोषित इस पहल का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को गहरा, व्यापक और बेहतर ढंग से समन्वित करना, जिससे दोनों भागीदारों के लिए समृद्धि और सुरक्षा बढ़े तथा प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद मिले। रक्षा क्षेत्र में हम अपने औद्योगिक सहयोग को और गहरा कर रहे हैं। यूरोप पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हम वर्ष के अंत तक अपने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोप व्यापार के लिए खुला है और हम भारत के साथ अपने साझा भविष्य में निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। लश्कर जैश समेत तमाम खूंखार आतंकी संगठन पाकिस्तान में सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहलगांव आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने पाक सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि मुरीद के जिस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिया था, उसे वहां की सरकार और सेना फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करवा रही है। वीडियो में लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि डैम और जम्मू कश्मीर हमारा होगा। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने वीडियो में कहा, आज हम बहावलपुर में ऐलान करते हैं कि PM मोदी सुन ले और समाज को भी सुना दे कि वह वक्त करीब आने वाला है जब ये दरिया डैम और सारा जम्मू कश्मीर भी हमारा होगा। जो कि हरकतें कर रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना होगा। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सिंधु जल संधि को रद्द किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के सामने पत्र लिखकर इस पर रोक हटाने की बार बार मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को दिया जाने वाला समर्थन बंद नहीं होगा तब तक यह संधि रद्द रहेगी। इसी नदी के जरिए पाकिस्तान की ज्यादातर जनसंख्या को पानी नसीब होता है और कई महीने से पानी बंद होने से वहां हालत खराब हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर और PM शहबाज शरीफ भी इस मामले को लेकर गिदड़ भभकी दे चुके हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ उल जुलूल बातें की हो। इससे पहले पहलगांव हमले के बाद उसने कहा था कि जब पहलगांव की घटना हुई तब मैं अपने इलाके के लोगों से मिल रहा हूँ। भारत ने मुझे इसका मास्टरमाइंड बताया है। मुझे और मेरे शहर कसूर को भारत ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। अगर अगली पीढ़ी के जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं, हमें मौत का खौफ नहीं है। कसूरी ने यह भी कबूला था कि उसके एक साथी आतंकी मुदस्सर के शव के परकच्चे भारत की एयर स्ट्राइक भी उड़ गए थे। उसने कहा था कि उस रात पर बहुत रोया जब मुदस्सर के जनाजे में शिरकत करने की उसे मंजूरी नहीं दी गई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद यूरोपीय संघ चीन पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इससे पहले ट्रंप ने बीते सप्ताह नाटो देशों को एक खत भेजकर चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। ट्रंप ने चीन सहित रूस से व्यापार करने वाले अन्य देशों पर 50 से 100% टैरिफ लगाने के लिए भी कहा था। वहीं ट्रंप कई बार यूरोप की चीन नीति की आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने समूह पर चीन के साथ बहुत नरम होने का आरोप लगाया है और इससे अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ने की चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था, अगर यूरोप
यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ मजबूत साझेदार चाहता है तो उसे चीन की खुली छूट देना बंद करना होगा। हालांकि यूरोपीय संघ चीन पर 100% टैरिफ लगाने के समर्थन में नहीं है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ ने ट्रम्प की इस अपील को मानने से इनकार कर दिया है। यूरोप को डर है कि इस कदम से पूरी दुनिया के नए सिरे पर व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। इसके बजाय ये देश चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों, स्टील और सोलर पैनल जैसे क्षेत्रों पर लक्षित टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही यूरोप में संचालित कुछ चीनी कंपनी पर संभावित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यूरोपीय देश अमेरिका के सख्त रवैये को पूरी तरह से अपनाने से कतरा रही है। इसकी वजह यह है कि चीन अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों पक्षों के बीच 2024 में 700 अरब यूरो से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। जर्मनी और हंगरी समेत कई सदस्य देशों को डर है कि आक्रामक टैरिफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जिससे कार और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यात प्रभावित होंगे। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि यूरोपीय संघ की रणनीतिक ट्रम्प की मांगे और अपनी आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करने की। एक यूरोपीय व्यापार विशेषज्ञ ने कहा, सवाल यह है कि क्या यूरोपीय देश ने हालिया प्रतिबंध अमेरिका को संतुष्ट करेंगे। ट्रम्प शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ एक व्यापार युद्ध छेड़े बिना अपने उद्योग की रक्षा करना चाहता है। ये लक्ष्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। वे आए दिन टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते रहते हैं। टैरिफ युद्ध के बीच कोलंबिया ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। कोलंबिया ने अपने सबसे बड़े सैन्य साझेदार अमेरिका से हथियारों की खरीद को रोक दिया है। आंतरिक मंत्री अरमांडो बेनेडिटी ने इस फैसले की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के उस बयान के बाद आई जिससे उन्होंने अमेरिका पर कोलंबिया की घरेलू राजनीति में दखल देने और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कठपुतली राष्ट्रपति की तलाश करने का आरोप लगाया था। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कोलंबिया के ड्रग के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि इस देश ने कोकीन उत्पादन को अब तक के उच्चतम स्तर तक बढ़ाने दिया। हालांकि यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है, लेकिन इसने पहले से ही तनावपूर्ण गठबंधन में और तनाव बढ़ा दिया, जो कोलंबिया में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के निर्वासन को लेकर विवादों का सामना कर रहा है। पेट्रो ने एक्स पर कई पोस्ट में अपनी सरकार की नशा विरोधी नीति का बचाव किया और जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में पिछली सरकार की तुलना में अधिक कोकीन जब्त की गई है। एक मंत्री स्तरीय बैठक में उन्होंने घोषणा की कि कोलंबिया को अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और कहा कि उन्हें अमेरिकी सहायता की कोई परवाह नहीं है। पेट्रो ने कहा कि हम ही हैं जो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि समस्या उनकी है, हमारी नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि कोलंबिया की सेना अमेरिकी सहायता पर अपनी निर्भरता कम करेगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में नशा विरोधी अभियानों के लिए अमेरिकी सहायता लगभग $380 मिलियन प्रति वर्ष है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रम्प द्वारा सूची से हटाए जाने पर इन फंडों का क्या असर होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वे ड्रग युद्ध से निपटने में अनियमित थे। पेट्रो ने पलटवार करते हुए कहा कि लैटिन अमेरिकी जल क्षेत्र में नागरिक नौकाओं पर बमबारी करना वास्तव में अनियमित था। वे ट्रम्प के उस आदेश का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जिन्होंने वेनेजुएला की 2 नौकाओं पर हमला करने का आदेश दिया था, जिन पर कथित तौर पर ड्रग कंट्रोल द्वारा संचालित होने का आरोप था। पेट्रो ने एक्स पर लिखा कि समुद्र के रास्ते आने वाले अधिकांश कोकीन बंदरगाह से कंटेनरों में आता है और स्पीड बोटों के बजाय बड़े जहाज पर जाता है। आपको बता दें कि पेट्रो अक्सर ट्रम्प से भिड़ते रहे हैं। अमेरिकी प्रत्यार्पण अनुरोध को ठुकराकर और प्रवासियों तथा वेनेजुएला के खिलाफ वाशिंगटन की कार्रवाई की निंदा करके आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं। उन्होंने गाजा युद्ध के कारण 2024 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।